हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। और लास्ट वीक ऑलरेडी हमने जो एनालिसिस की थी उस हिसाब से हमने बात की थी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कि हम बेरिश मूव आता हुआ देख सकते हैं, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। तो ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लास्ट वीक हमने क्या बात की थी। एनालिसिस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी आफ्टर 1.5 मंथ्स बेरिश व्यू में रहेगी इस बार। और कहीं ना कहीं मार्केट में अब एक करेक्टिव मूव आ सकता है, दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी, ऐसा मुझे चार्ट्स पर दिख रहा है। सो लेवल्स की अगर कुछ बातें करें, सो नाउ आई थिंक इट्स अ सेल ऑन राइज। इस टाइप का माहौल फिलहाल क्रिएट हो रहा है, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है मार्केट में। सो एनीवेज, अब मेरे को जो लेवल्स दिख रहे हैं चार्ट पे दोस्तों, अगर कोई गैप डाउन से हम ओपन होते हैं तो मे बी ये जो कुछ हाइज हैं ये एज अ रेसिस्टेंस वर्क करेगी। और अगर कोई छोटा सा ही गैप डाउन है और वापस से वो करेक्टिव मूव आती है तो व्हाट आई कंसिडर इज 18,350 के आसपास एक रेसिस्टेंस जोन प्लॉट होएगा, और ये एज अ रेसिस्टेंस एरिया फेस करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में निफ्टी को। और फिर यहाँ से वापस से हम नीचे आते हुए देख सकते हैं कमिंग वीक में। तो जो एनालिसिस है कमिंग वीक के लिए बेरिश ही रहेगी निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी की बातें करूँ दोस्तों, तो उसके बाद गाइस ये जो नीचे जोन था जिसको कि हमने ब्रेक करता हुआ देखा था मार्केट को, और फिर कहीं ना कहीं उस तरीके से चॉपी हुआ जैसे हमने बात किया था। और फाइनली इस रेंज में एक पुल बैक भी मिला था जो कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। और इसके बाद एक जो रिवर्सल आया तो आपने देखा ऑलमोस्ट हमने पूरा वीक धीरे धीरे नीचे जाता हुआ ही देखा है मार्केट को। सो अब जो नेक्स्ट वीक के लिए कमिंग वीक के लिए एनालिसिस है दोस्तों, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम थोड़ा चॉपी रहेंगे और थोड़ा सा साइडवेज रहेंगे, क्योंकि इस वीक ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ गया तो नेक्स्ट वीक सेम अच्छा मूव आएगा, इतना वो मुझे एक्सपेक्टेशंस कम है। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आके हम देखते हैं तो मेरा ऐसा मानना है निफ्टी को हम थोड़ा सा चॉपी होते हुए देखेंगे और शायद ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ देखेंगे, और फिर उसके बाद वापस से रिवर्सल हो सकता है, दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो सबसे पहले तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद 17,900 से लेके 950 के आसपास कहीं पे भी मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के आसपास आने का वेट कर सकते हैं। तब तक थोड़ा चॉपी रह सकता है और फिर रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। सो ये निफ्टी के लिए एनालिसिस है। और बैंक निफ्टी के लिए भी दोस्तों सेम उस तरीके से ही एनालिसिस है। लास्ट वीक ऑलरेडी हम बेरिश थे ही, अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो हमने बात की थी लास्ट वीक। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों सेम उस तरीके से ही हमने प्लान आउट किया था, और कहीं मैंने आपको बताया था कि कोई अच्छा रिवर्स अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल ऑन द राइज का टाइम है। और हमें एक ऑलरेडी यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास से रिवर्सल स्पॉट हुआ था। और उसके बाद ओवरऑल पूरे वीक मार्केट को नीचे, बैंक निफ्टी को नीचे जाता हुआ ही देखा। तो अब जो कमिंग वीक है उसमें मेरा एक्सपेक्टेशन निफ्टी के लिए भी सेम है कि थोड़ा चॉपी हो सकता है, या तो फिर एक पुल बैक आ सकता है। और 200 डे की मूविंग एवरेज के जब तक नीचे तब तक व्यू हम बेरिश ही रखेंगे। 5 मिनट्स पे भी 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे है, तो अभी कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और चॉपीनेस ही रहेगा। और फिर कमिंग वीक में या इस वीक के एंड में भी शायद मिड वीक के बाद हम वापस से बेरिश होता हुआ देख सकते हैं मार्केट को, दैट इज अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। तो मेरा ऐसा मानना है। तो गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल ये व्यू। अगर आप चाहते हो कि मिड वीक भी मैं आप लोग के एनालिसिस शेयर करूँ चार्ट पे, उस वक्त क्या दिख रहा है उसको देख के उस वक्त की पोजीशन के हिसाब से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो मिड वीक एनालिसिस भी शुरू कर देंगे गाइस। सो दिस इज फॉर दिस वीक, सी यू सून गाइस।